पाठ 19 स्वार्थी दानव। विद्यालय से लौटने के बाद सभी बच्चे दानव के बगीचे में खेलने जाते थे। बगीचा बहुत ही सुंदर था। बगीचे में जगह जगह क्यारियों में रंग बिरंगे फूल खिले थे। नरम नरम घास ऐसी थी मानो घास का गलीचा बिछा हुआ हो। बगीचे में आम के कई पेड़ थे जो गर्मियों में आमों से लद जाते थे। इन पेड़ों पर बैठकर पक्षी मधुर स्वर में गाते थे और कई बार अपने खेल को भूलकर बच्चे भी उनके संगीत में खो जाते थे। एक बार की बात है, दानव अपने मित्र कार्निश के यहां गया हुआ था। जब वह वहां से लौटा तो उसे अपने बगीचे में कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। वह जोर से चिल्लाया, तुम सब यहां क्या कर रहे हो? बच्चों ने उसकी भयानक आवाज सुनी तो वहां से भाग खड़े हुए। भागो यहां से, यह बगीचा मेरा है, इसमें कोई बाहर वाला नहीं घुस सकता है। मैं अकेला ही यहां रहूंगा और अकेले ही इस बाग के फल खाऊंगा, दानव ने चिल्लाकर कहा। उसने बगीचे के आसपास एक चार दीवारी बनवाई और बाहर एक तख्ती लटका दी। उस तख्ती पर लिखा था, अंदर आना मना है। बेचारे बच्चों के खेलने का स्थान छिन गया। अब वे धूल भरी सड़क पर खेलते। कहां बगीचे की नरम नरम घास का गलीचा व पेड़ों की ठंडी ठंडी छाया और कहां धूल भरी गर्म सड़क। वे आपस में कहते, बगीचे में खेलकर हम सब कितने प्रसन्न थे। गर्मी गई, फिर सर्दी आई और वसंत ऋतु आ गई। पेड़ों में नई कोपलें निकली, पक्षी चहचहाने लगे। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल उठे। लेकिन स्वार्थी दानव के बगीचे के पेड़ों में न नई कोपलें निकली और न बगीचे में कोई फूल खिला। नरम नरम घास भी सूख गई। कोई पक्षी बगीचे में आकर नहीं चहका। ठंडी और सूखी हवाएं चलती रहीं। दानव मन ही मन सोचता रहा कि कब यह सर्दी समाप्त होगी और कब मेरे बगीचे में वसंत आएगा। परंतु दानव के बगीचे में वसंत नहीं आया। एक दिन की बात है, दानव अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। अचानक उसे कहीं से मधुर संगीत सुनाई दिया तो वह तुरंत उठकर बैठ गया। एक चिड़िया उसके घर की खिड़की के बाहर चहचहा रही थी। बहुत समय से दानव ने किसी पक्षी की आवाज नहीं सुनी थी, इसलिए उस चिड़िया का चहचहाना उसे स्वर्गिक संगीत जैसा लगा। ओह, तो मेरे बगीचे में वसंत आ गया है। वह अपने बिस्तर से उठा और खिड़की के पास खड़ा होकर बगीचे की ओर देखने लगा। दानव ने अपने बगीचे में एक अनुपम दृश्य देखा। बगीचे की चारदीवारी के सुराख में से बच्चे बगीचे में घुस आए थे। वे पेड़ों के आसपास प्रसन्नता से नाच रहे थे और पेड़ों की शाखाएं झूम झूम कर उनका स्वागत कर रही थीं। पेड़ों में नई कोपलें निकल आई थीं और कलियों से फूल झांकने लगे थे। बच्चों की खिलखिलाहट और पक्षियों के चहचहाने से बगीचे में एक मनोरम दृश्य उपस्थित हो गया था। लेकिन बगीचे के एक कोने में वसंत नहीं आया था, क्योंकि वहां तक कोई भी बच्चा नहीं पहुंचा था। एक बच्चा वहां पहुंचा भी था तो वह इतना छोटा था कि पेड़ के अपनी टहनियों को बार बार नीचे करने पर भी वह उन्हें नहीं छू पा रहा था और निरंतर रोए जा रहा था। दानव ने अपने कमरे की खिड़की से यह दृश्य देखा तो उसका हृदय पिघल गया। उसने सोचा, मैंने बच्चों को बगीचे में आने से मना कर दिया था, इसलिए मेरे बगीचे में वसंत भी नहीं आया। मैं अब अपना स्वार्थ छोड़कर बच्चों को बगीचे में खेलने दूंगा और यह दीवार तोड़ डालूंगा। दानव धीरे से बगीचे में आया और उसने रोते हुए बच्चे को गोद में उठा लिया। यह देख सभी बच्चे भाग खड़े हुए। छोटा बच्चा रोने लगा तो दानव ने उसे प्यार से पुचकार कर पेड़ की शाखाओं तक पहुंचा दिया। पेड़ की शाखाएं बच्चे का हाथ लगते ही झूमने लगी। पक्षी भी गाना गाने लगे। बच्चा भी प्यार से दानव से लिपट गया, मानो उसका धन्यवाद कर रहा हो। बगीचे की दीवार के सुराख से बच्चे ये सब देख रहे थे। दानव को बच्चे से प्यार करता देख वे सभी भीतर आकर नाचने कूदने लगे। उन्हीं के साथ वसंत भी अंदर आ गया। दानव ने कुदाल लेकर चारदीवारी तोड़ दी और बच्चों के साथ खेलने लगा। बगीचे में बच्चों की हंसी के साथ साथ दानव के कहकहे भी गूंज रहे थे। आसपास से गुजरने वाले लोग यह देखकर हैरान रह गए कि बच्चे दानव के बगीचे में कैसे खेल रहे हैं। बगीचा पहले की तरह ही